महेश कुमार केडिया, अक्षत का पिताजी हूँ। बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, विशेष करके मुझे मीडिया का जो भी प्रचार प्रसार आ रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है। हर पेपर वाला वही चीज़ बोल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था वो, और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है। कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। पुलिस से आपने मुलाकात किया अभी जी, कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? वो तो यही बोले कि जांच हर पहलू पे चल रही है। पुलिस के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में जो गलत बातें आ रही हैं वो उनसे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ। जांच मान लीजिए अगर संतोषजनक नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। अब समाज हमारा पूरा हमारे साथ है, और जो भी आगे हमको करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा, पूरा परिवार न्याय चाहेगा उसमें। मामले हो सकते हैं बिल्कुल इसके पीछे देखिए, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ ज़रूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है, वो पुलिस के लिए जांच का विषय है। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे लगभग 5:30-6 बजे बोल करके निकला, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। 6:18 पे मेरी उससे बात हुई है। बात में वो ये बोला, पापा घूमने निकला हूँ, मैं आता हूँ। मैं उसको बोला, भैया भाभी आने वाले हैं, तुम आ जाओ। और एकदम अच्छे से बात करके दिन भर हंसी खुशी घर में रह करके वो साथ में था। फिर अचानक से ऐसा कर लेना, और जितना बात सामने आ रहा है कि भाई सामने वाला जो आरोपी है वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला, तो आज तक मुझे मीडिया बताए, पब्लिक बताए, क्या ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी कोई सुना है क्या? कोई फिल्मी स्टोरी थी कि कोई बच्चा अपनी सुपारी दे देगा? हर चीज़ से साधन संपन्न, हर चीज़ से अच्छे से व्यवहार कुशल, सारी चीज़ों से, तो उसके बाद ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है? हाँ, नहीं, बिल्कुल हमने उनसे वही चीज़ बोला है कि भाई जो भी उसमें जांच का विषय हो उसको आगे पूरा बढ़ाया जाए। एक कल जैसे पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया, उनको जेल भेज दिया, उसको तत्काल फिर से रिमांड में ले करके उसके ऊपर 3rd डिग्री यूज़ होना चाहिए। 3rd से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो यूज होना चाहिए, जो कि सच्चाई सामने आए। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इस काम में एक उसी व्यक्ति का हाथ था। बताया जा रहा है कि जो बंदूक मिली है वो किसकी बंदूक है, कुछ पता है कि आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई सवाल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जो मीडिया में कोई भी बात आ रही है हम तो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। क्या लगता है पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही, और कोई विभाग को जांच सौंपने की ज़रूरत है? यहाँ पर किसी और को जांच करने की ज़रूरत है यहाँ पर? इससे अगर कोई भाई ऊँचा विभाग है जो उच्च जाँच हो सकती है तो बिल्कुल वो विषय है, होना चाहिए वो चीज़। जी, मैं संजय अग्रवाल, मुख्य सचिव अंबिकापुर, और मैं इस मामले में इतना ही कहूँगा कि बच्चे के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर विस्तारा चैनल के द्वारा जो बयान उन्होंने दिया गया है वो सरासर निराधार है, निरर्थक बातें उन्होंने कही हैं, और उसके माध्यम से उस बच्चे को, उस पीड़ित परिवार को और हमारे समाज को नगर नगर गली गली बदनाम किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, बच्चे का कैरेक्टर पूरा शहर जानता है कि बच्चा किस प्रवृत्ति का था। पूरी तरह से वो जो है अपने बिजनेस में ये पूरी तरह से इन्वॉल्व था, साधन संपन्न था। उसको कहीं कोई ना तो घर में परेशानी थी, ना उसको मार्केट में परेशानी थी। उसके बाद कोई आप ये बड़ा विचारणीय है कि वो अपनी खुद की सुपारी देगा? यार, आज तक के दुनिया के इतिहास में, मेरी उम्र भी 52 साल है, मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई अपनी खुद की सुपारी देगा। समाज इसमें आगे है ना? समाज की पहल के तौर पे हम जो है, हमने कल एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, और उसके सारे तथ्यों पे उन्होंने जांच का हमें भरोसा ज़रूर दिलाया है। लेकिन हम अभी तक की पुलिस की विवेचना से हम कतई भी संतुष्ट नहीं हैं। हम इसमें और गहरी विवेचना चाहते हैं। पुलिस रिमांड में किसी आरोपी, जो तथाकथित आरोपी है, जो संजीव मंडल है ना, उसके द्वारा, केवल एक व्यक्ति के द्वारा ये कह देना कि हाँ मैं आरोपी हूँ और मुझे अरेस्ट कर लो, और पुलिस ने उसके बयान के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया है, न उसके ऊपर में 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, केवल उसको माध्यम बना के उसको अरेस्ट करके जेल भेजना और केस को पूरा यहाँ पे ख़त्म करना, ये कहीं से भी हम उचित नहीं मानते हैं। इसमें हम और गहरी जांच की विवेचना
चाहते हैं और पुलिस उसको तत्काल जो है, आज ही मैं बोलूँगा आज ही पुलिस उसको रिमांड में ले और सही तथ्यों को पेश करे, उसको रिमांड में लेके, जैसा अभी हमारे महेश भाई ने बताया कि उसको जो 3rd डिग्री ये उसके ऊपर में अप्लाई की जाए। और एक और सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, उसने मर्डर करने के बाद में जैसा उसने कहा कि मैंने उसको मारा है, 3 गोलियां मारी हैं, 3 गोली मारने के बाद में उसने वहाँ पे पार्टी की है। उस पार्टी वो उन लोगों उसने किन लोगों के बीच में की है? क्या पुलिस ने उस पहलू पे जांच किया है? उसने अकेले दारू नहीं पी, उसने अकेले शराब नहीं पी है, उसने कई लोगों की मंडली के साथ में शराब पी है। तो वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? ये हमारा सवाल है कि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, जिन लोगों के साथ में बैठ के उसने शराब पिया मर्डर करने के बाद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा हम यही कहेंगे कि वो बच्चे का जो अब तक का जो उसका रोल रहा है समाज में, हमारे शहर में, बहुत सराहनीय रहा है। और वो बच्चा इतना मासूम प्यारा बच्चा, इतना धंधे में इन्वॉल्व वाला बच्चा, मीडिया को कोई हक नहीं बनता है उसकी निजी ज़िंदगी में झांकने का कि वो क्या करता है। धन्यवाद।